लेकिन किसान के साथ साथ मेरी बहनों, लाडली बहना को लखपति बहना बनाना है। बनना कि नहीं? अरे बोलो, बनना कि नहीं? हम क्यों गरीब रहेंगे? हम क्यों आंसू बहाएं? हम क्यों हाथ फैलाएं? लखपति दीदी का मतलब है एक बहन की हर महीने की आमदनी घर का काम करती हुए 10,000 रुपया हो जाए तो साल में 1 लाख से ज्यादा हो जाए, चाहे वो किसान परिवार से आती हो चाहे वो गरीब परिवार से आती हो, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए ये लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट मेरे पास है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी प्रधानमंत्री जी ने बनाया, हमारे कलेक्टर सीओ यहाँ पे हैं। भैया तेजी से काम शुरू करना है। यहाँ सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे करेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अलग अलग तरह की ट्रेनिंग बहनों को, फिर अलग अलग तरह के काम सिखा के वो काम वो करेंगी, बैंक से पैसा मिलेगा और उनकी बनाई चीजें या वो जो काम कर रही है वो बिके, इसके लिए भी मदद करेंगे। मेरी बहनों, आंसुओं के समुद्र में डूबने नहीं दूंगा, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए सीधा लगाने। तो वो काम भी आप अपने सीहोर जिले में हम लोग लक्ष्य तय करने के आने वाले 100 दिन में कितनी बहनें लखपति क्लब में शामिल हो और जितने नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने वो बनाए, ट्रेनिंग और बाकी चीजें दिलवा के हर घर से एक बहन निकल आए ऐसी कि जिसकी आमदनी बढ़ती रहे और वो आगे बढ़ती रहे। अभी करण सिंह जी मुझसे पूछ रहे थे ये सड़क वाला डिपार्टमेंट भी अपने पास है क्या? क्योंकि आप कह रहे थे ये सड़क बनवाओ। सड़क सब नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क वाली जो सड़क है उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, तो उसका प्रयास भी तो मापदंडों के आधार पर होती है। तो अपन कौन कौन से गांव सड़क से जुड़ने को रह गए हैं उनकी भी सूची तैयार करके अपन रखेंगे। और पहले कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम 2 करोड़ घर और गरीबों के बनाएंगे 5 साल में। उसमें भी मैं लगूंगा कई काम करने। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिन और रात मेहनत करेंगे और जो बेहतर से बेहतर मेरे बेटे बेटी भांजे भांजी, जब मैं उतरा तो दोनों बाहें फैल के तोड़ कर गले लग गए। ऐसा प्रेम कहीं देखा है? अद्भुत प्रेम है, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य हमको बेहतर बनाना है, इनकी जिंदगी कैसे अच्छी बने इसकी कोशिश में लगना है। तो इनकी पढ़ाई लिखाई बाकी चीजों में भी लगातार करण सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ लगातार काम करते रहेंगे। बाकी सारी चीजें करण सिंह जी आप देखेंगे, मैं उनके साथ दिल्ली से पूरी मदद करूंगा। एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही, हमने आधे पेड़ लगाया थे। मैं रोज पेड़ लगाता हूँ, आपको पता है कि नहीं? मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। धरती माता को बचाना है तो पेड़ जरूरी है और हमको भी जिंदा रहना है तो भी पेड़ जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वही देते हैं ना अपन। और इसलिए एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। मेरी आपसे अपील है, मैं तो रोज लगाता हूँ, आप साल में एक बार लगाओ ना माँ के नाम पे। अपने घर लगाओ, खेत की मैल पे लगाओ, पंचायत कोई जगह तय कर दे, अगर स्थान है तो वहां लगाएं। अगर माँ सौभाग्यशाली है और माँ है तो माँ के साथ मिलकर लगाएं। और भगवान न करे लेकिन माता जी का स्वर्गवास हो गया हो तो माँ की फोटो के साथ पेड़ लगाएं और वो पेड़ माँ को समर्पित करें। कई चीजें हमको खुद करनी पड़ेगी, जैसे गांव में स्वच्छता, विकास के काम हम लोग करेंगे आपके साथ मिलकर, लेकिन गांव सुंदर और स्वच्छ रहना चाहिए कि नहीं? उसमें गांव पहल करें। जैसे अपने गांव में हमारे बच्चे सद्गुणी और संस्कारी बने, इसकी कोशिश भी हम लोग मिलकर करें। जैसे अपना गांव नशा मुक्त बने तो उसका प्रयत्न भी हम कर सकते हैं, एक वातावरण बना सकते हैं कि नशा नाश की डर है, बेटी और बहनों का इज्जत और सम्मान हो, उसका प्रयत्न कर सकते हैं। तो कुछ चीज गांव में हम लोग मिलकर करें। और मैं फिर आपसे कहता हूं कि मैं आपका सेवक हूं। भारतीय कृषि की जो हम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि और आत्मा है किसान। ये किसान भी भगवान, गरीब भी भगवान, इनकी सेवा में जिंदगी गुजारना है। आपकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है, लगातार करता रहूंगा। और इस हावल से करण सिंह जी जैसा शानदार बहुमत मिला है, समर्थन मिला है। मैं सब कार्यकर्ताओं को जो मंच पर बैठे हैं सबको धन्यवाद देता हूँ, दिनों रात मेहनत करी। एक दिन मैं फिर आऊंगा। लगातार करण सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ लगातार काम करते रहेंगे। बाकी सारी चीजें करण सिंह जी आप देखेंगे, मैं उनके साथ दिल्ली से पूरी मदद करूंगा। एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही, हमने आधे पेड़ लगाया थे। मैं रोज पेड़ लगाता हूँ, आपको पता है कि नहीं? मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। धरती माता को बचाना है तो पेड़ जरूरी है और हमको भी जिंदा रहना है तो भी पेड़ जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वही देते हैं ना अपन। और इसलिए एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। मेरी आपसे अपील। तो जैसा कि साथियों आप सुन पा रहे हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबरदस्त भाषण। उन्होंने कहा है कि अब लाडली बहना के बाद लखपति बहना बनाना है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हर एक बहन को लखपति बनाना है। उनकी सालाना 1 लाख रुपए आमदनी को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। साथ में ये बता दें कि अब किसानों को लिए भी बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 9वीं किस्त है,
किसान भाइयों को 2000 रुपये की किस्त बहुत जल्द मिलने वाली है। 80 लाख किसानों को 2000 रुपये की किस्त बहुत जल्द मिलने वाली है। और लाडली बहनाओं के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जो लाडली बहना योजना की किस्त थी 14वीं, वह 5 जुलाई को लाडली बहनाओं के खाते पे आने वाली है। आपको बता दें कि इस बार आप सभी बहनाओं के खाते में जो 14वीं किस्त आना है, तो सभी बहनाओं के खाते पे 1500 रुपये की आप बहनाओं को मिलने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए पहले उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं कि उन्होंने और क्या क्या बात पर भाषण दिया है। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात हमने सुनी। सबसे पहले हम यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई देते हैं। ये 1962 के बाद पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी भारी बहुमत से। ये जनता का मोदी जी के प्रति प्रेम का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी को और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने आशीर्वाद दिया और आपके सेवक को भी आपने भारी वोटों से चुनाव जिताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं 4 जातियां हैं हिंदुस्तान में। एक किसान, दूसरे गरीब, तीसरी महिलाएं बहनें और चौथे नौजवान भांजे और भांजियां। इनकी सेवा हो गई तो देश की सेवा हो गई। प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं किसानों के कल्याण के काम में लग जाऊं। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका हृदय से आभारी हूं। अकेले कोरान से 950 वोट से आपने जिताया। लेकिन एक बात और कह दूं, मैं आपके लिए मंत्री नहीं हूं। मंत्री बाद में, पहले तो मामी हूं, भैया हूं। बताओ हूं कि नहीं? अरे भैया हूं कि नहीं? इस रिश्ते से बड़ा और इस पद से बड़ा कोई पद हो नहीं सकता दुनिया में। अपना ये प्यारा परिवार और हम सब भाई बहन, इसी भाव से आपकी सेवा जब तक सांस चलेगी तब तक करूंगा। जान भले चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिल्ली से भी आपकी सेवा करेंगे। और यहां करण सिंह वर्मा आपके प्रिय मंत्री है, मोहन यादव जी की सरकार, उनके नेतृत्व में यहां सेवा करेंगे। और एक और एक दो नहीं होगा, 1 और 11 हो जाएंगे, चिंता मत करना है। मेरे भाई और बहनों, पहले से ही किसानों के कल्याण का काम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इस बार भी कई फैसले किए गए हैं और आगे भी 5 चीजें करने की कोशिश उनके नेतृत्व में होगी। एक, उत्पादन की लागत बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना। नए बीजों का विस्तार कर रहे हैं ताकि ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज बने। आने वाले समय में 100 बीजों की वैरायटी नई आपको हम अलग अलग, गेहूं हो, चावल हो, बाकी चीजों की तैयार करें। उत्पादन की लागत घटे, उसके प्रयास होंगे। ठीक दाम मिले, इसलिए एमएसपी बढ़ाइए। अभी भाजपा काम वो करेंगी, बैंक से पैसा मिलेगा और उनकी बनाई चीजें या वो जो काम कर रही है वो बिके, इसके लिए भी मदद करेंगे। मेरी बहनों, आंसुओं के समुद्र में डूबने नहीं दूंगा, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए जान लगाने। तो वो काम भी अब अपने सीहोर जिले में हम लोग लक्ष्य तय कर लें कि आने वाले 100 दिन में कितनी बहनें लखपति क्लब में शामिल हो और जितने नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने वो बनाए। ट्रेनिंग और बाकी चीजें दिलवा के हर घर से एक बहन निकल आए ऐसी कि जिसकी आमदनी बढ़ती रहे और वो आगे बढ़ती रहे। अभी करण सिंह जी मुझसे पूछ रहे थे, ये सड़क वाला डिपार्टमेंट भी अपने पास है क्या? क्योंकि आप कह रहे थे ये सड़क बनवाओ। सड़क सब नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क वाली जो सड़क है उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। तो उसका प्रयास भी तो मापदंडों के आधार पर होती है। तो अपन कौन कौन से गांव सड़क से जुड़ने को रह गए हैं उनकी भी सूची तैयार करके अपन रखेंगे। और पहले कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम 2 करोड़ घर और गरीबों के बनाएंगे 5 साल में। उसमें भी मैं लगूंगा कई काम करने। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिन और रात मेहनत करेंगे और जो बेहतर से बेहतर मेरे बेटे बेटी भांजे भांजी, जब मैं उतरा तो दोनों बाहें फैल के दौड़ गए, गले लग गए। ऐसा प्रेम कहीं देखा है? अद्भुत प्रेम है, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य हमको बेहतर बनाना है।